वीएमयू कोटा के जून 2022 एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुका है कम्प्लीटली। तो अब आपके सबके यही क्वेश्चन है लगातार कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने पार्ट्स होने वाले हैं, कैसे हमको उसको सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली डेमो पेपर के साथ बताने वाला हूँ कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से आप तैयारी करें, कौन कौन बुक्स की हेल्प लेनी, इस संबंधी आपके एग्जाम रिलेटेड सारी मैं बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी के अच्छे से जानकारी में होगा, जो वीएमयू कोटा में जिन्होंने भी जुलाई 2021 में प्रमोटिव फॉर्म या फिर न्यू एडमिशन भी लिया था किसी कोर्स में या फिर उस समय प्रमोटिव फॉर्म भरा उस सेशन का, उन सभी के एग्जाम्स हैं जून 2022 और 30/11/2022 से आपके एग्जाम हैं वो कम्प्लीटली स्टार्ट हैं। एग्जाम आपके 3 शिफ्ट में हो रहे हैं। आपने टाइम टेबल की पीडीएफ है वो भी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम है, 1.5 घंटे के ये पेपर लग रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो इस प्रकार से ये टाइमिंग है और यहाँ पर ये जो आपके सब्जेक्ट के कोड हैं वो सारे हैं, तो इस अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम टेबल चेक कर लिया होगा। अब हम जो मोस्टली बात कर रहे हैं 30/11 से लेकर आपका ये जो पेपर है कम्प्लीटली 24 दिसंबर तक ये पेपर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीधा सा अनुमान लगाते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, अगर यूनिवर्सिटी ने अभी ऑफिशियली कोई मतलब इस जून 2022 के लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, लेकिन हमें सीधा सा अनुमान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पिछले सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी मैं बात करूँ और यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है कम्प्लीटली 9 से 10:30। यहाँ पर ये जो पैटर्न है 1.5 घंटे का ही रह रहा है। अगर 3 घंटे का पैटर्न होता तो अपन जानते हैं कि जो पहले जो पेपर आते थे पार्ट ए बी सी उस प्रकार से आएंगे। तो ये जो 1.5 घंटे का पैटर्न है, मतलब आपके जो पार्ट ए और पार्ट बी ही आने वाले हैं। अब उसमें मैं आपकी जो मदद है वो कर लेता हूँ, जो पिछले सेशन का जो एग्जाम से रहा था उसका जो ऑर्डर निकला था उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले साथियों, आप जैसे अच्छे से वाकिफ होंगे, वीएमयू कोटा में जैसे आपके असाइनमेंट भी होते हैं और थ्योरी पेपर भी होते हैं। तो जैसे अगर पीजी कोर्सेज की बात करूँ मैं, जैसे पीजी जो हो गए, जो एमए वगैरह हो गई, तो उनमें साथियों क्या होता है 80 नंबर का थ्योरी पेपर होते हैं और 20 नंबर का आपका होता है सेशनल या असाइनमेंट जो भी बोल दीजिए। यूजी कोर्सेज में क्या होता है 70% का आपका पेपर हो जाता है 70 मार्क्स का, और उसके बाद फिर आपके 30 नंबर का असाइनमेंट हो गया। उसके बाद कई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें फिर अलग अलग होता है, तो उसमें ज्यादा आपको उलझना नहीं है। मैं केवल आपको बता रहा हूं आपके पेपर के मार्क्स जो भी हों, केवल और केवल बात इतनी सी है कि आपको उसको समझना है। जैसे आपके 100 अंक का पेपर तो मुश्किल ही आएगा, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले हैं उनके आने वाला है। तो उनके क्या रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी जैसे जो है जिनके सेशनल लागू नहीं है, डिप्लोमा कोर्सेज में नहीं लागू होते, तो उनको 10 में से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। भाग अ में, ये भाग अ है और भाग ब, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट अ में साथियों आपको 30 शब्द वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको डेमो पेपर से मैं आगे समझा रहा हूँ। पार्ट बी में साथियों जो होते हैं आपको 200 शब्दों में उसको उत्तर होता है वो लिखना होता है। अगर मान लो आपके असाइनमेंट लागू नहीं है, अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में और आपका एग्जाम है, तो 10 में से 5 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में करने हैं, 8 में से 4 क्वेश्चन पार्ट बी में करने हैं। कोई भी आप उसको उठाकर सीधा सा कर सकते हैं पार्ट बी में। ये आपका पूरा कंप्लीटली चीजें रहने वाली हैं। और पार्ट अगर आपका यूपीजी का कोई एग्जाम है, मान लो आपका पीजी का कोई पेपर है, तो 80 अंक का थ्योरी पेपर होता है, तो उसमें 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, उस 8 में से 4 करने, और जो आपका पार्ट बी में 8 मिलेंगे उसमें से भी 4 करने हैं। क्वेश्चंस का वेटेज बदल जाएगा। बाकी आपके भले 35 नंबर का पेपर हो तो भी सेम सिस्टम है, चाहे 55 का हो, चाहे 100 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी 80 से लेकर 35 तक का सेम पेपर का पैटर्न रहने वाला है। पार्ट ए में 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको 4 करना है। पार्ट बी में 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। शॉर्ट एंड फिगर बात यही है। बाकी पेपर का अगर वेटेज 35 नंबर है तो उसका फिर पर क्वेश्चन मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। ये पिछले साल का था और इसी अकॉर्डिंग रहने वाला है, इसमें कहीं नहीं, क्योंकि इस समय भी जो आपका समय रखा गया वो 1.5 घंटा ही रखा गया। अब हम बात कर लेते हैं डेमो पेपर के थ्रू, फिर हम आगे एग्जाम की तैयारी कैसे करें वो भी मैं आपके साथ कंप्लीटली जो 1 वीक सीरीज है उस संबंध रिलेटेड भी हम कंप्लीटली बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे MAS06 जो है यहाँ पर ये जो पहला पेपर था जून 2021 का ये पेपर है। तो इसके डेमो के थ्रू यहाँ पर अगर समझे आपके नाटक जैसे पेपर है, इसमें कंप्लीटली आप देख पा रहे होंगे खंड है, मतलब पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसमें साथियों आपको जो 30 शब्दों की जो समय से मतलब जो 30 शब्दों में इसके उत्तर आपको लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। वेटेज की ओर नहीं जाना, आपको केवल शब्दों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेटेज तो सभी का अलग अलग हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपके पेपर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पार्ट ए में आपको टोटली 8 क्वेश्चंस मिल गए। अब इन 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनके उत्तर आप एक शब्द में या एक लाइन या फिर जो मोस्टली 3 लाइन मतलब दो लाइन में लास्ट इनके उत्तर आप लिख पाएंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन से इजी वे में आप तैयार कीजिए। कोई से भी आपको ऊपर से 4 कीजिए, नीचे से 4 कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। 8 क्वेश्चन मिल गए, इन 8 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपकी तैयारी का ये सिस्टम रहेगा। इस अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बना सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आ जाते हैं। पार्ट बी आपका रह रहा है
पार्ट बी में भी साथियों आपको 200 शब्दों में उसका उत्तर है वो लिखना होगा, और ये कंप्लीटली प्रत्येक प्रश्न 16 अंक उसकी बात नहीं, लेकिन इसमें कोई भी 4 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। तो पार्ट बी में क्या होने वाला है साथियों, आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उस 8 में से में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, चाहे आप ऊपर के कीजिए चाहे नीचे से कीजिए। जैसे ये देख पा रहे होंगे आपको 9 यहाँ पर टोटली 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं पार्ट बी में, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको उसमें अटेंड कर लेने हैं। ये तो हो गया इस बार का जो एग्जाम पैटर्न रह रहा है, इसी एग्जाम पैटर्न की बात कंप्लीटली क्लियर हो जाती है। बाकी साथियों मैंने रिवाइज टाइम टेबल भी आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी उपलब्ध करवा दिया रिवाइज टाइम टेबल, उसको भी जाकर आप पीडीएफ कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। जुलाई 2021 के स्टूडेंट्स जो प्रमोटिव फॉर्म संबंधी की जो भी सारी बातें थी आपकी, वो भी मैंने कंप्लीटली उसमें एक्सप्लेन कर रखी है, तो उस चीज को भी आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। टेलीग्राम का यही बेनिफिट है कि आपको हर अपडेट मिल पाती है सबसे पहले। और हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, जैसे बात करें साथियों तो आप आजाद 1 वीक सीरीज की हेल्प ले सकते हैं। वीएमयू कोटा के सारे जो कोर्सेज है उनके लिए आजाद 1 वीक सीरीज उपलब्ध है, आप जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं, और आपको कमेंट्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो अजय मेरू VMUBooks.com पर जाकर आप कंप्लीटली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही मोस्टली जो सिटीज है वहां पर आपको जो सेलर्स हैं वहां पर भी आपको ये बुक्स इजी वे में देखने को मिल जाएगी। 1 वीक सीरीज आपकी तैयारी के लिए बहुत शानदार रहेगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट रहेगा। ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, तो आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी शॉर्ट में। अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30/11/2022 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। मोस्टली हम जो देखते हैं तो 7 से 8 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी 7 से 8 दिन पहले तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा जो टाइम टेबल है वो कई बार रिवाइज होता रहता है, इस बार भी चाहे वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम्स भी आ रही है, तो मैं भी अगर यूनिवर्सिटी के ध्यान में ये बातें आती है, संज्ञान में स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार लाई जाती हैं, तो शायद कुछ टाइम टेबल में चेंजिंग बदलाव भी देखने को मिले माइनर से। बाकी आपको वेबसाइट पर अपडेट रहना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जो भी सारी अपडेट होगी मैं सारी आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आपके एग्जाम पैटर्न की बात मैंने आपको बताई दी, एडमिट कार्ड की भी बात हमने करी ली, जो भी है आपका जो भी सारी चीजें हैं वो मैंने बातें क्लियर बता ली। और कुछ अगर आपका कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं श्योर उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। साथियों इसी प्रकार के हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।